Today we will discuss very important topic of Java, that is exception handling. तो स्टूडेंट एक्सेप्शन का जो डिफिनेशन है आप लिख सकते हैं एन एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज एट रन टाइम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, checked exception and unchecked exception. Checked exception किसे कहते हैं? These are the exceptions that are checked at compile time. Checked exception must be handled by the exception class or throws keyword. तो IO exception, file not found exception, these are known as checked exception. चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अनचेक्ड और चेक्ड एक्सेप्शन को किस तरह से जावा में हैंडल किया जाता है. तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और यहां से डी ड्राइव में जाते हैं. डी ड्राइव में CIT डायरेक्टरी के इनसाइड हम लोग जाते हैं. तो CIT डायरेक्टरी के इनसाइड जाते हैं. तो डी ड्राइव में CIT डायरेक्टरी के इनसाइड टेस्ट एक्सेप्शन डॉट जावा इस नाम से हम लोग एक फाइल बनाएंगे. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन. तो यहाँ पर जो क्लास है, क्लास जो है ये बनाया जा रहा है टेस्ट एक्सेप्शन के नाम से और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है. और जैसा कि हम लोग को पता है कि डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है ये IO पैकेज के इनसाइड डिफाइन किया गया है, इसीलिए इंपोर्ट जावा डॉट IO पैकेज लिखा जा रहा है. और यहां पर इंटर एनी नंबर मैसेज दिया जा रहा है और इंटीजर वेरिएबल में रीड लाइन के थ्रू कीबोर्ड से इनपुट लिया जा रहा है और यहां पर ए को प्रिंट किया जा रहा है, ए को डिस्प्ले किया जा रहा है. तो जब भी हम लोग डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज करते हैं या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का कोई भी क्लास यूज करते हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है और उस एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन. चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो कंपाइल टाइम में ही चेकिंग किया जाता है. तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं. तो यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए लिखा जा रहा है जावा सी टेक्स्ट एक्सेप्शन डॉट जावा. देखिए यहाँ पर एरर हमें मिल रहा है, कंपाइल टाइम में ही एरर मिल रहा है. अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी काउट डिक्लेयर टू बी थ्रोन. तो यहाँ पर IO एक्सेप्शन जो है इसे हैंडल करना ही पड़ेगा. जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 5 कीवर्ड्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें पहला कीवर्ड है ट्राई, दूसरा है कैच, तीसरा है थ्रो, चौथा है थ्रोज एंड पांचवा है फाइनली. तो यहाँ पर अभी हम लोग ट्राई एंड कैच 2 कीवर्ड को यूज कर रहे हैं. तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग को और अच्छी तरह से समझने के लिए स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे अपकमिंग वीडियो का इंतजार कीजिए. मैं अपने अपकमिंग वीडियो में एक्सेप्शन हैंडलिंग के सीरीज पर और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा. तो जावा में ट्राई कीवर्ड है, कैच कीवर्ड है, जिसके हेल्प से एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनेज करते हैं. ट्राई ब्लॉक में वो सारे स्टेटमेंट को रखते हैं जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है. एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 कैच ब्लॉक एसोसिएटेड विथ 1 ट्राई ब्लॉक. तो कैच ब्लॉक जो है इसमें हम लोग IO एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं. तो ये एग्जांपल है चेक्ड एक्सेप्शन का. तो चलिए इसे सेव करते हैं और इसे फिर से रन करते हैं. तो देखिए यहाँ पर नोट हमें मिल रहा है जो कि एरर नहीं है. अब इसे रन करते हैं जावा टेस्ट एक्सेप्शन के हेल्प से. तो देखिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है इंटर एनी नंबर. अगर हम लोग यहाँ पर नंबर सही इनपुट करते हैं 3, 4, 5, तो देखिए आउटपुट जो हमें मिल रहा है A = 3, 4, 5 ये मिल रहा है. फिर से इसे रन करते हैं. यहाँ पर हम लोग रॉन्ग इनपुट करते हैं जॉन के नाम से. तो नंबर इनपुट किया गया है, देखिए यहाँ पर ये गलत इनपुट किया गया है और जो एक्सेप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जावा में चेक्ड एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल किया जाता है. चलिए अब हम लोग समझते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन. यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि अनचेक्ड एक्सेप्शन होता क्या है. यहाँ देखिए मेन फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है और यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है.
और जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्कैनर क्लास जो है ये यूटिल पैकेज के इनसाइड डिफाइन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज। यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जा रहा है इंटर एनी नंबर, और यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट जो कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके हेल्प से नेक्स्ट इंट मेथड के हेल्प से इनपुट लिया जा रहा है और ए में इनपुट को रखा जा रहा है और यहाँ पर ए को देखा जा रहा है। तो चलिए इसे पहले कंपाइल करते हैं। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होता है जिसे कंपाइल टाइम में कंपाइलर चेक नहीं करता है। तो यहां पर कंपाइल करके देखते हैं। देखिए कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहां रन करते हैं जावा इंटरप्रेटर के हेल्प से। यहां मैसेज मांगा जा रहा है एंटर एनी नंबर। अगर हम लोग इनपुट करेक्ट करते हैं 4 5 6 तो आउटपुट हमें, तो देखिए यहां पर आउटपुट हमें मिल रहा है। फिर से इसी प्रोग्राम को रन करते हैं और यहां पर हम लोग इनपुट रॉन्ग देते हैं। तो देखिए यहां पर जो एक्सेप्शन मिल रहा है जावा डॉट यूटिल इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो यहां पर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है ये क्लास है और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कैच कर लेते हैं तो हम लोग खुद से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा ट्राई। कैच ब्लॉक में हम लोगों को लिखना पड़ेगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो यहां पर ट्राई ब्लॉक के इनसाइड में वो सारा इंस्ट्रक्शन को रखा गया है जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और यहां कैच ब्लॉक में इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट रिसीव किया जा रहा है और यहां पर कैच ब्लॉक में लिखा जा रहा है मैसेज में नंबर गलत है, ट्राई अगेन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन। चलिए इसे सेव करते हैं और इसे कंपाइल करते हैं जावा सी। फिर से इसे कंपाइल करते हैं जावा सी टेस्ट एक्सेप्शन डॉट जावा। फिर इसे रन करते हैं जावा टेस्ट एक्सेप्शन। यहां अगर नंबर हम लोग सही इनपुट करते हैं 2 3 4 तो देखिए आउटपुट हमें मिल रहा है a इक्वल टू 2 3 4। अगेन रन करने के बाद यहां पर इनपुट अब हम लोग रॉन्ग करते हैं। सपोज रमेश यहां इनपुट रॉन्ग करते हैं तो देखिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा। यहां पर आउटपुट मिल रहा है नंबर गलत है, ट्राई अगेन। ये जो आउटपुट मिल रहा है ये आउटपुट जो है ये हम लोग जो कैच ब्लॉक डिफाइन किए थे उसी का आउटपुट है ये। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन इन जावा एंड हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन जावा। स्टूडेंट अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से एक्सेप्शन हैंडलिंग को अपने मशीन में इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।